करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ मैं रही है। रुचि बहन, हाँ मैं चालू हाँ। कर रही हूँ। ओके। तो अपन हिंदी में ही लेते हैं। ओ, चलिए मंगलाचरण करते हैं। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम। नमो लोए सौः साहुणम। क्षिमार्गस्य नेतारम हेतारम कर्म भूभृताम्। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बैंगलोर मंडल के साथ यह पहला ऑनलाइन स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं द्रव्य, गुण और पर्याय का सामान्य स्वरूप। क्योंकि हमें गुण अधिकार चालू करना है ना, उसके पहले आज एक बार हम जो आप लोग ने पढ़ा है ना, एक बार हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? सबको मेरी आवाज आई थिंक क्लियर आ रही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे पहले हम जब द्रव्य का स्वरूप समझने जाते हैं तो सबसे पहले पहली परिभाषा हम पढ़ते हैं विश्व की। क्योंकि द्रव्य को समझने के पहले हमें पता तो होना चाहिए कि वो द्रव्य कहाँ रहते हैं। तो विश्व की परिभाषा आपने पढ़ी है ना? 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। ठीक है ना? विश्व माने लोक, विश्व माने जगत, विश्व माने दुनिया, है ना? बराबर। 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व। और द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? तो कहते हैं भाई गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। अभी हम द्रव्य की बहुत सारी अलग अलग परिभाषा देखने वाले हैं, परंतु एक सामान्य परिभाषा, गुणों के स्वरूप, गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। अनंत गुणात्मक द्रव्य, कोई भी द्रव्य, कितने द्रव्य है प्रश्न हो सकता है ना? तो देखो, इसका भी जवाब दो प्रकार से आता है कि संख्या अपेक्षा से कहे तो अनंत है, और जाति अपेक्षा से कहे तो 6 है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, संख्या अपेक्षा से कैसा कैसे कितने हैं? कितने हैं? अनंत है। और जाति अपेक्षा से कितने हैं? तो कहते हैं 6 है। ये द्रव्य गुण पर्याय जो है ना, ये हमारे जैन दर्शन का मेन सिद्धांत है। मैं तो कहती हूँ पूरा जैन दर्शन ये द्रव्य गुण पर्याय के सिद्धांत पर टिका हुआ है। द्रव्य गुण पर्याय माने क्या? पिलर्स, पिलर्स। पूरा जैन धर्म हमारा किसके ऊपर टिका है? ये द्रव्य गुण पर्याय के ऊपर। अगर हमें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ही नहीं पता होगा तो हमें प्रवचन सार समझ में नहीं आएगा, पंचास्तिकाय समझ में नहीं आएगा, समय सार समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पंचास्तिकाय में किसका वर्णन है? पूरे ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य देव ने द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की है, प्रमाण के द्रव्य की चर्चा की। अगर हमें प्रयोजन की सिद्धि करनी है, सम्य दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो पहले प्रमाण का द्रव्य जानना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। ख्याल आ रहा है? गुण, गुण, पहले तो हम द्रव्य की परिभाषा अभी हमने देखी कि गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। मोक्ष शास्त्र में तत्वार्थ सूत्र में आती है बहुत गजब की परिभाषा, गुण पर्याय समुदाय द्रव्यम। गुण पर्याय समुदाय द्रव्यम, क्या परिभाषा आती है मोक्ष शास्त्र में? 38 नंबर का सूत्र है 5वें अध्याय का, गुण पर्याय समुदाय द्रव्यम। ठीक है ना? एक पंचाध्यायी में एक परिभाषा आती है, एक परिभाषा आती है, क्या आती है? देखो, अभी जो मैंने परिभाषा कही ना, है ना, ये पंचाध्याय की। और जो मोक्ष शास्त्र में परिभाषा आती है गुण पर्यायवत द्रव्य, मोक्ष तत्वार्थ सूत्र में जो परिभाषा आई है गुण पर्यायवत द्रव्य। ठीक है? और पंचाध्याय में जो परिभाषा आई है कि गुण पर्याय समुदाय द्रव्यम। और सरल कर दे,
गुण समुदाय द्रव्यम, ये एक परिभाषा भी आती है पंचाध्याय में। गुण समुदाय द्रव्यम, बराबर। और गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। पूज्य बेनश्री एक बहुत सुंदर परिभाषा कहते थे द्रव्य की। क्या कहते थे? कि जिसको अपना कार्य करने के लिए किसी की राह न देखनी पड़े। क्या कहते थे? किसी को द्रव्य किसे कहते हैं? कि जिसको अपना कार्य करने के लिए किसी की राह देखनी ना पड़े, उसका नाम द्रव्य है। उसका नाम क्या है? द्रव्य है। ख्याल आ रहा है? एक गाथा प्रवचन सार में आती है कि जो पदार्थ है ना, वो द्रव्यात्मक है, द्रव्य गुणात्मक है, और गुणों से पर्याय होती है। और जो पर्याय को अपना मानता है वो पर्याय मूढ़ है, वो पर समय है। अष्टपाउर में कहा ना, पज्जई मूढ़ा पर समया। जो पर्याय में मूढ़ है, जो पर्याय में मूढ़ है, जो पर्याय को ही अपना स्वरूप मान के बैठा है, वो पर समय है, वो पर समय। ख्याल आ रहा है? अभी स्व समय पर समय की चर्चा भी हम करेंगे, परंतु अभी तो द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य की परिभाषा, गुणों के समूह का नाम द्रव्य, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण समुदाय द्रव्यम, ये सारी परिभाषाएं द्रव्य की शास्त्रों में आती है। अब गुणों की परिभाषा क्या है? गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहे, उसको गुण कहते हैं। इसमें दो दो टर्म्स समझना बहुत जरूरी है, संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था। संपूर्ण भाग माने क्या? माने भाई संपूर्ण क्षेत्र, क्षेत्र समझ में आ रहा है? एरिया, भाग एरिया को इंडिकेट करता है। और संपूर्ण अवस्था, अवस्था माने पर्याय। ऐसा नहीं है कि भाई ज्ञान 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 कोई आत्मा के एक भाग में है और दूसरे भाग में नहीं है। संपूर्ण भाग, संपूर्ण भाग, पूरे आत्मा में क्या है? ज्ञान है। और संपूर्ण अवस्था, संपूर्ण अवस्था, कोई भी अवस्था हो जाए ज्ञान की, चाहे मति ज्ञान हो, चाहे शुद्ध ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मन पर्याय ज्ञान हो, चाहे केवल ज्ञान, संपूर्ण अवस्था कोई भी अवस्था है वो भी, वो ज्ञान गुण बोलो हर समय मौजूद है ना। शक्कर कैसी है? शक्कर कैसी है? मिठासमयी है, शक्कर मिठासमयी है। ऐसे ये द्रव्य कैसा है? गुणात्मक है, गुणमयी है, गुणमयी है, गुणों से अनुगुणों से लबालब भरा हुआ है। द्रव्य की परिभाषा, गुण की परिभाषा हमने देखी। अब पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं? गुणों की अवस्था का नाम, अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। पढ़ी है ना ये परिभाषा हमने जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला में? अवस्था विशेष का नाम पर्याय है ना। ये तीनों के लिए बहुत सारे नाम भी आते हैं, अलग अलग नाम। जैसे मैंने विश्व के लिए नाम बताया ना, द्रव्य के लिए भी नाम आते हैं अलग अलग। पदार्थ कहो, सत्य कहो, अर्थ कहो, वस्तु कहो। समय सार में एक नाम दे दिया, दूसरी गाथा में समय, तीसरी गाथा में द्रव्य का एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? समय। छह द्रव्य समय है, छह द्रव्य समय है। पंचास्तिकाय में एक नाम आता है अन्वयी सो द्रव्य, अन्वयी सो द्रव्य। समझ में आ रहा है? पदार्थ, सत्य, वस्तु, है ना, भाई अन्वय, है समय, ये सारे क्या है? ये सारे द्रव्य के अलग अलग नाम है, पर्यायवाची नाम। ऐसे ही गुणों के भी अलग अलग नाम आते हैं, पर्यायवाची। आप गुण कहो, गुण माने क्या? गुण माने मेरी क्वालिटीज। गुण माने क्या? जिससे जिससे द्रव्य की पहचान हो सके, जिससे द्रव्य की पहचान हो सके, उसको कहते गुण। गुण माने क्या? मेरा वैभव। गुण माने मेरी संपदा।
गुण माने क्या? गुण माने माने क्या? मेरा स्वभाव। अरे मेरी प्रॉपर्टीज, मेरी क्वालिटीज इज इक्वल टू गुण। ठीक है ना? सारे गुण लक्षण नहीं होते हैं, परंतु लक्षण, लक्षण नियम से गुण होता है। क्या कह दिया? थोड़ा सा सूक्ष्म है, एक उदाहरण से अपन समझते हैं। सारे सारे मैंने क्या कहा? सारे गुण लक्षण नहीं होते हैं, परंतु जो लक्षण होता है वो नियम से गुण होता है। ख्याल आ रहा है? जैसे 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 बोलो, सुख गुण है, परंतु सुख आत्मा का लक्षण नहीं है। और ज्ञान, ज्ञान आत्मा का क्या है? गुण भी है और लक्षण भी है। समझ रहे? वो ज्ञान को लक्षण बनाया, समझे? परंतु सुख गुण तो है, सुख लक्षण नहीं है। लक्षण उसे ही कहते हैं कि जिसके द्वारा लक्ष्य, लक्ष्य 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 जानने में आवे, लक्ष्य तक पहुंचा जाए, उसको लक्षण कहते हैं। लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण किसे कहते हैं? कि जिससे लक्ष्य तक पहुंचा जाए, है ना, उसको क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ज्ञान वो लक्षण है, ज्ञान वो लक्षण है। ऐसे ही पर्याय के भी अलग अलग नाम। पर्याय कहो, अवस्था कहो, हालत कहो, परिणमन कहो, है ना, दशा। आ रहा है? ये सारे क्या है? ये सारे पर्याय के पर्यायवाची नाम है। जैसे मैंने द्रव्य के लिए कहा ना, पंचास्तिका में कहा अन्वय सो द्रव्य, तो गुण के लिए कहते हैं अन्वय के विशेषण सो गुण, और व्यतिरेक सो पर्याय। पर्याय का एक नाम क्या दिया पंचास्तिकाय में? व्यतिरेक सो पर्याय। व्यतिरेक सो पर्याय, व्यतिरेक सो पर्याय। व्यतिरेक क्या है? व्यतिरेक माने भिन्न भिन्न, अलग अलग। पर्याय भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। व्यतिरेक सो पर्याय। अन्वय के विशेषण सो गुण और अन्वय सो द्रव्य। ख्याल है ना? बहुत गजब का स्वरूप है ये द्रव्य गुण पर्याय। ये तो ऐसे जैसे भाई, है ना, महीनों महीनों तक भी इसकी चर्चा करे तो ये चर्चा खत्म ना। इतना विस्तार है, इतना विस्तार है द्रव्य गुण पर्याय में। अब हमने देखा ना कि देखो ये जो द्रव्य गुण पर्याय है, इनके भी, पहले हम द्रव्य पे आते हैं क्योंकि हम गुण अधिकार जब चालू करेंगे तब उसको विस्तार से देखेंगे। द्रव्य 6 है, 6। तो अब आप कहोगे कि भाई ये 6 द्रव्य है, उनके कोई भेद प्रभेद है कि नहीं? तो है ना भाई, जीव के 2 भेद है। 2 भेद कौन से बताए जीव के? संसारी और मुक्त। जीव के 2 भेद बताए, संसारी और मुक्त। ठीक है ना? जीव, बुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल। अब आपका प्रश्न होगा कि भाई पुद्गल के भी कोई भेद है क्या? है ना, 2 भेद है, परमाणु और स्कंद। परमाणु और स्कंद। ठीक है ना? धर्म अधर्म के कोई भेद नहीं है। धर्म अधर्म के कोई भेद नहीं। आकाश के फिर से 2 भेद बताए, लोकाकाश और अलोकाकाश। और ऐसे ही काल द्रव्य के भी 2 भेद हैं, निश्चय काल और व्यवहार। ये तो आपने सब पढ़ा ही होगा, है ना, द्रव्य अधिकार में, ये सबके 2 2 भेद बताए। ठीक है ना? पंचास्तिकाय में, प्रवचन सार आदि ग्रंथों में बहुत विस्तार से द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा आई है। द्रव्य के बिना गुण नहीं, गुण के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य। ख्याल आ रहा है? अब ये जो द्रव्य गुण और पर्याय है ना, तो इसमें जो द्रव्य और गुण है वो टिकने वाले अंश है, और पर्याय जो है ना वो पलटने वाला अंश है। क्या कह दिया फिर से? द्रव्य टिकने वाला अंश है और पर्याय पलटने वाला अंश है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का स्वरूप है। 2 अंश है, वस्तु के 2 अंश है, एक टिकने वाला अंश और एक बदलने वाला अंश।
है ना। मैं एक इंग्लिश में एक वाक्य बोलती हूँ, देखो प्रत्येक द्रव्य का कैसा स्वरूप है, प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप कैसा है। चेंज विथ परमानेंसी एंड परमानेंसी विथ चेंज प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। ख्याल आ रहा है? प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव क्या है? चेंज विथ परमानेंसी, और परमानेंसी विथ चेंज प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप है। बदलते हुए भी द्रव्य टिकता है और टिकते हुए भी द्रव्य बदलता है। हर समय हो रहा है, हर समय हर समय हर समय हर समय, प्रति समय अवस्था बदल रही है, प्रति समय अवस्था बदल रही है, परंतु बदलते हुए भी वस्तु हर समय टिक रही है, हर समय टिक रही, हर समय। और टिकते हुए भी हर समय क्या हो रही है? वस्तु बदल रही है। एक हम पहले एक दृष्टांत से समझते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है तो पहले बालक था, फिर युवान हुआ, और फिर वृद्ध हुआ, बराबर। तो ये क्या हुआ? ये अवस्था बदल गई, है ना। अवस्था बदली कि नहीं बदली, परंतु जो व्यक्ति, वो मनुष्यपना नहीं बदला। मनुष्यपना तो भाई ज्यों का त्यों रहा ना, ख्याल आ रहा है, वो टिकने वाला अंश। और ये सारी अवस्था क्या हो गई? तो कहते हैं बदल गई। हाँ, बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत बहुत बार देते हैं सोने का। पहले हार था, है ना, हार अवस्था में था, फिर मुकुट अवस्था में हुआ, और फिर उसमें से क्या बनी? उसमें से भाई अंगूठी बन गई, है ना। अवस्था बदली, परंतु परंतु जो सोना था, वो तो बोलो तीनों अवस्था में ज्यों का त्यों था। ख्याल आ रहा है? तो वस्तु क्या हर समय बदलती भी है और हर समय टिकती भी है। तीन सत बताया ना, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। द्रव्य और गुण जो है ना, द्रव्य और गुण ये त्रिकाल सत्य है, ये त्रिकाल सत्य है। और पर्याय जो है ना, वो एक समय का सत्य है, समझना बराबर। पर्याय एक समय का सत्य है, और द्रव्य और गुण त्रिकाल सत्य है, त्रिकाल। सत्य का कभी नाश नहीं और असत्य का कभी उत्पाद। गाथा है प्रवचन सार में, गजब की गाथा। सत्य का कभी नाश नहीं और असत्य का कभी उत्पाद, है ना। ये वस्तु का बंधारण समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लालचंद भाई एक वाक्य कहते थे, प्रमाण थी बाहर जवू नहीं अने प्रमाण में अटकवू नहीं। क्या कहते थे? प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। हमने अभी सबके दो दो भेद देखे ना, जीव के, पुद्गल के, हाँ, आकाश के और काल के। इन सब के हमने दो दो भेद देखे, हमने सबकी परिभाषा देखी और सबके पर्यायवाची नाम देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है उनके प्रदेश और संख्या। 6 द्रव्यों के प्रदेश प्रदेश और 6 द्रव्यों की संख्या। आपको पता है 50 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अस्थिकाय रूप है, 5 द्रव्य, है ना। आप कहोगे क्यों 5? कौन से एक को छोड़ दिया? तो काल द्रव्य को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि काल द्रव्य अस्थिकाय रूप नहीं है, काल द्रव्य एक प्रदेशी है, और बाकी के जो 5 द्रव्य हैं वो बहुप्रदेशी है, वो बहुप्रदेशी। कैसे? पहले हम प्रदेश को देखते हैं, एक एक द्रव्य के। देखो जो जीव है ना, मैं स्वयं, हाँ, हमें अपना स्वरूप तो पता होना चाहिए ना, मैं कितने प्रदेशी हूँ। मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ, मैं असंख्यात प्रदेशी। हूँ। अच्छा, पुद्गल द्रव्य जो ये सब दिखाई देता है हमें, ये मोबाइल, ये टेबल, ये घड़ी, ये पर्दे, ये सब जो हमें दिखाई दे रहा है, क्या है? ये क्या है? ये सब पुद्गल है, ये सब पुद्गल है। और ये अनादि काल से जीव इसी पुद्गल से क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। अभी हम इनके गुण भी देखेंगे, बाकी तो बाद में विस्तार से देखेंगे। परंतु ये गुण, ये जो है ना, ये सारे पुद्गलों में ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। इनके प्रदेश कितने हैं? इनके प्रदेश तो इनके प्रदेश को हम 4 प्रकार से कहेंगे।
परमाणु है ना, परमाणु वो एक प्रदेशी है, समझना बराबर, परमाणु एक प्रदेशी, बराबर। और जो स्कंद अवस्था है ना, स्कंद, वो संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, और अनंत भी हो सकते हैं, बराबर। दो से अधिक परमाणुओं के समूह का नाम स्कंद है। दो से अधिक परमाणुओं के समूह का नाम क्या कहा? स्कंद कहा, स्कंद कहा। और एक परमाणु कितने प्रदेशी है? एक प्रदेशी, एक प्रदेश, बराबर। स्कंद कितने प्रदेशी कहे तो कहते संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश। आपको पता है पुद्गलों की भी कैसी गजब की शक्ति होती है। एक परमाणु में एक समय में 14 राजू गमन करने की शक्ति है। क्या कह रहे हो? एक परमाणु में इतनी एक परमाणु में 14 राजू एक समय में, बोलो, 14 राजू गमन करने की शक्ति है। ऐसी शक्ति मेरे पास भी, गुमत्सार ग्रंथों में आया है कि जीव के पास भी एक समय में 14 राजू गमन करने की क्या है? शक्ति है। ये पुद्गल के हमने प्रदेश देखे। अब हम जाते हैं धर्म प्रदेश कितने हैं? असंख्यात, है ना। आकाश के हमने दो भेद किए, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश के कितने प्रदेश बताए? असंख्यात। परंतु लोकाकाश के बाहर क्या है? क्या है? तो कहते हैं भाई अनंत लोकाकाश, अनंत लोकाकाश। उसके प्रदेश कितने? अनंत, नो एंड, देयर इज नो एंड। और वो अलोकाकाश के मध्य में क्या है? लोकाकाश, लोकाकाश। गुरुदेव केवल ज्ञान की महिमा करते हुए कितनी बार गुरुदेव के प्रवचन में आता है कि ये केवल ज्ञान की ताकत कितनी है। एक समय की पर्याय की ताकत हो, एक ऐसा एक लोक नहीं, ऐसे अनंत लोक भी हो ना, तो भी केवल ज्ञान क्या कर ले? एक समय में सबको जान ले। ऐसी मेरे आत्मा की शक्ति है, मेरे आत्मा की सामर्थ्य है, मेरे आत्मा की ताकत है ना। प्रदेश समझ में ना, प्रदेश, हम प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम जाते हैं काल के प्रदेश। काल कितना प्रदेशी है? काल एक प्रदेशी। काल द्रव्य कितना? एक प्रदेश, बराबर। तो हमने ये प्रदेश की चर्चा की। अब हम आ जाते हैं संख्या। इनकी संख्या के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जीव की संख्या कितनी है? जीव कितने हैं पूरे लोक में? जीव कितने हैं? तो जीव अनंत है, जीव अनंत है, जीव अनंत है ना। उससे ज्यादा कौन है? उससे ज्यादा पुद्गल है। कितने हैं पुद्गल? अनंतानंत है, अनंतानंत, बराबर। धर्म अधर्म और आकाश, धर्म अधर्म आकाश एक एक है। और काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य असंख्यात है, ठीक है ना। काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य असंख्यात। धर्म अधर्म आकाश कितने हैं? एक एक, एक एक। ये ऐसी गजब गजब की अलग अलग शक्तियां हैं जीव और पुद्गल में। जीव में एक शक्ति है संकोच विस्तार करने की, संकोच विस्तार शक्ति भी हमारे हमारे भाई 47 शक्तियों में एक शक्ति आती है। कौन सी एक शक्ति है? असंकुचित विकासत्व शक्ति। उसमें भाई, उसमें चर्चा की है संकोच विस्तार, संकोच विस्तार। देखो संसार अवस्था में जीव है ना, तो जिस शरीर में जीव जाता है उस शरीर वाला हो जाता है। जैसे आत्मा गया चींटी के शरीर में, बोलो हाँ, तो बोलो कैसा हो जाएगा आत्मा? चींटी के शरीर के आकार जैसा, इतना छोटा। प्रदेश असंख्यात ही रहेंगे, आकार, आकार क्या हो जाएगा? आकार छोटा हो जाएगा। और अगर वो भाई महामत्स्य के शरीर में जाता है ना आत्मा, तो कितना बड़ा, बोलो। विस्तार, आत्मा के प्रदेशों का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है, विस्तार। ऐसे आत्मा के पास संकोच विस्तार करने की शक्ति है। ऐसे पुद्गलों के पास भी स्थूल और सूक्ष्म रूप परिणमन करने की शक्ति है। ये क्या होता है स्थूल और सूक्ष्म? स्थूल और सूक्ष्म परिणमन करना माने क्या?
स्थूल और सूक्ष्म माने एक आकाश के प्रदेश के ऊपर, एक आकाश के प्रदेश के ऊपर आपको पता है एक परमाणु नहीं, हाँ संख्यात परमाणु नहीं, असंख्यात परमाणु नहीं, अनंत परमाणु रह सकते हैं एक आकाश के प्रदेश के ऊपर। एक आकाश के, ओह क्या कह रहे हो, एक आकाश के प्रदेश के ऊपर अनंत पुद्गल परमाणु, हाँ क्योंकि पुद्गलों के पास संकोच विस्तार करने की, पुद्गलों के पास सूक्ष्म स्थूल रूप परिणमन करने की क्या है, शक्ति है। हालांकि स्थूल और सूक्ष्म रूप परिणमन करने की शक्ति है। एक आकाश के प्रदेश पर एक जीव नहीं रह सकता, एक जीव नहीं रह सकता, क्योंकि एक जीव को रहने के लिए, एक जीव को रहने के लिए आकाश के कितने प्रदेश घेरने पड़ेंगे, असंख्यात प्रदेश, असंख्यात। परंतु एक पुद्गल परमाणु, एक अनंत पुद्गल परमाणु एक आकाश के प्रदेश पर रह सकते हैं, ऐसी पुद्गलों के पास शक्ति है। हालांकि जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, धर्म अधर्म, आकाश एक एक है, और काल द्रव्य की संख्या कितनी है, काल द्रव्य असंख्यात है, असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात, एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है, एक एक कालाणु स्थित है, ठीक है ना। धर्म द्रव्य के लिए बताया ना, दृष्टांत दिया, धर्म द्रव्य के लिए क्या दृष्टांत दिया, बोलो। गमन करती हुई मछली का, है ना, पानी में गमन करती हुई मछली का। अधर्म द्रव्य के लिए क्या दृष्टांत दिया, है ना, गमन करते हुए मुसाफिर के लिए वृक्ष की छाया। समझ में आ रहा है। जीव किसे कहते हैं, उपयोगो लक्षण, जिसके पास हो उसका नाम जीव, ज्ञान दर्शन वाला जो है उसका नाम जीव। पुद्गल किसे कहते हैं, जो स्पर्श रस गंध वर्ण से बना है उसका नाम क्या है, पुद्गल। पुद्गल, पुद्गल, पुद प्लस गल, पूरण और गलन, पूरण और गलन, जुड़ना और बिछुड़ना जिसका स्वभाव है उसको कहते हैं पुद्गल। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, स्वयं जीव और पुद्गल को गति करने में जो निमित्त हो उसका नाम पुद्गल द्रव्य, उसका नाम धर्म द्रव्य है, धर्म। और अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं, तो स्वयं गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमन करने के लिए जो जो निमित्त निमित्त है उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं, है ना। आकाश, आकाश किसे कहते हैं, जो सारे द्रव्यों को, छहों द्रव्यों को रहने के लिए जो स्थान दे उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। और काल द्रव्य किसे कहते हैं, जो स्वयं परिणमते हुए सभी द्रव्यों को परिणमन में जो निमित्त हो उसको काल द्रव्य कहते हैं, है ना। अगर धर्म द्रव्य ही ना हो तो बोलो, हमने कभी सोचा ये धर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता, धर्म द्रव्य नहीं होता तो हम जहां होते ना, हम जहां बैठे होते, हम जहां होते वही रहते, हम वही बैठे रहते, वही स्थिर होते। और अगर अधर्म द्रव्य ना होता तो क्या करते बोलो, अधर्म द्रव्य ना होता तो हम चलते ही रहते, हम गमन गमन ही करते रहते, है ना। ये सारे द्रव्य है ना, ये सब निमित्त रूप से काम कर, है ना। समझ रहे? ये आकाश द्रव्य नहीं होता तो रहने का स्थान कौन देता, और काल द्रव्य नहीं होता तो बोलो क्या होता, परिणमन ही रुक जाता, जो जीव निगोद में है वो निगोद में ही रहता, जो मिथ्यात्व अवस्था में था वो मिथ्यात्व में ही रहता, दुख का कभी अभाव नहीं होता, पंच परावर्तन का कभी अभाव नहीं होता, संसार का कभी अभाव होकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, अगर ये काल द्रव्य नहीं होता। ये छह द्रव्य, ये लोक में छह द्रव्य के अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये रहते हैं सब साथ में, रहते हैं सब साथ में, परंतु सबके सब कैसे हैं, अलग अलग है, जुदे जुदे हैं, जुदे जुदे हैं, है ना। मैं तीन संबंध बताती हूँ, समय सार में तीन संबंध की चर्चा आई है। छह द्रव्यों के बीच में कौन सा संबंध है, छह द्रव्य के बीच में एक क्षेत्रावगाह संबंध है,
छह द्रव्य के बीच में कौन सा संबंध है? एक क्षेत्रावगाह संबंध है। ठीक है ना? द्रव्य और उसके गुणों के बीच में कौन सा संबंध है? तो कहते हैं नित्य तादात्म्य संबंध है, नित्य तादात्म्य संबंध। और द्रव्य और पर्याय के बीच में कौन सा संबंध है? अनित्य तादात्म्य संबंध, अनित्य तादात्म्य संबंध। तीन संबंध की चर्चा। छह द्रव्यों के बीच में है क्षेत्रावगाह संबंध, आत्मा और उसके गुण के बीच में नित्य तादात्म्य संबंध, और पर्याय और द्रव्य के बीच में है अनित्य तादात्म्य संबंध, अनित्य तादात्म्य। प्रवचन सार में एक शब्द आता है अतद भाव। देखो छह द्रव्य तो अलग अलग है, अलग अलग है, प्रदेश ही जुदे जुदे है। छह द्रव्य का, छह द्रव्य के प्रदेश ही अलग अलग है, परंतु द्रव्य गुण और पर्याय के बीच में भी अभाव है, अभाव है। कौन सा अभाव है पता है? कौन सा अभाव? अतद भाव, अतद भाव। अतद भाव, अतद भाव माने क्या? अतद भाव माने भले द्रव्य गुण पर्याय के प्रदेश अलग अलग नहीं है, परंतु उनके बीच में भी कोई अभाव है, अभाव है। कौन सा? अतद भाव, अतद भाव। अतद भाव माने उस रूप नहीं, उस रूप नहीं। द्रव्य गुण रूप नहीं है, गुण पर्याय रूप नहीं है, पर्याय द्रव्य रूप नहीं है, है ना? तीनों के प्रदेश तो एक ही है, जहां द्रव्य है वही गुण है, वही पर्याय है, परंतु तीनों के बीच में कौन सा अभाव है? अतद भाव है, अतद भाव। अतद भाव का अर्थ करे तो कहते हैं तद भाव नहीं, तद भाव नहीं, उस रूप नहीं, उस रूप नहीं। द्रव्य द्रव्य रूप है, गुण गुण रूप है, और पर्याय पर्याय रूप है। समझ रहा है? प्रदेश अपेक्षा से देखेंगे, प्रदेश अपेक्षा से देखेंगे तो अभेद है, अभेद है। जो जो जहां द्रव्य है वही गुण है, वही पर्याय। जहां शक्कर है वही मिठास है, जहां मिठास है वही शक्कर है। जहां सोना है वही बंगड़ी है, जहां बंगड़ी है वही सोना है। प्रदेश अपेक्षा से भेद नहीं है, प्रदेश अपेक्षा से भेद नहीं है, परंतु तीनों के बीच में कौन सा अभाव है? अतद भाव, अतद भाव, अतद भाव। अतद भाव माने उस रूप नहीं, उस रूप। जीव और पुद्गल के तो प्रदेश ही अलग अलग है, शरीर और आत्मा के तो प्रदेश ही अलग अलग है, ये तो दो अलग अलग भिन्न द्रव्य ही है। परंतु कह रहे अंदर में भी कहे तो कहते हैं कि भाई अतद भाव है। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण रूप नहीं, गुण पर्याय रूप नहीं, पर्याय द्रव्य रूप नहीं। पर्याय कितने समय की? एक समय की है। कथनचित भेद, देखो द्रव्य और गुण पर्याय में कथनचित भेद भी है और कथनचित अभेदपना भी है ना? अभी कहा ना अभेदपना। क्यों? प्रदेशों की अपेक्षा। अभेदपना कैसे? प्रदेशों की अपेक्षा। परंतु कथनचित भेद भी है भाई, भेद भी है। चार चार पॉइंट बताए, चार पॉइंट। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, है ना? नाम अलग अलग है, संख्या, संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन। समझ ना? ये चार चार बिंदु, चार बिंदु की अपेक्षा द्रव्य गुण पर्याय में कथनचित भेद है, और प्रदेशों की अपेक्षा से कथनचित अभेद है। वस्तु का बंधारण समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वस्तु के बंधारण को नहीं समझेंगे तो हमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। अगर हम एक डिफरेंस देखें ना द्रव्य गुण पर्याय के बीच में, देखो एक डिफरेंस बता रही द्रव्य गुण पर्याय के बीच में। द्रव्य है ना, द्रव्य गुण और पर्याय तीन कॉलम कर सकते हैं। द्रव्य जो है, द्रव्य आश्रय करने लायक है, और गुण पर्याय आश्रय करने लायक नहीं है। ठीक है? द्रव्य गुण है ना, द्रव्य गुण वो नॉन चेंजेबल है, नॉन चेंजेबल। और पर्याय कैसी है? पर्याय कैसी है? चेंजेबल। ठीक है? दूसरा पॉइंट, पहला क्या बताया? द्रव्य कैसा है? द्रव्य कैसा है? द्रव्य आश्रय करने योग्य है,
गुण और पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं है। द्रव्य कैसा है? द्रव्य और गुण नॉन चेंजेबल, परंतु पर्याय कैसी है? चेंजेबल है, चेंजेबल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बताओ। द्रव्य है ना, द्रव्य वो अव्यक्त है, गुण भी अव्यक्त है, परंतु पर्याय कैसी है? पर्याय कैसी है? पर्याय व्यक्त है, पर्याय व्यक्त है। डिफरेंस का तीसरा पॉइंट, द्रव्य अव्यक्त, गुण अव्यक्त, परंतु पर्याय कैसी है? पर्याय कैसी है? पर्याय व्यक्त है। ठीक है, अब और एक पॉइंट देखो, जो द्रव्य है ना, द्रव्य, द्रव्य को अगर एक शब्द में कहे तो सदावर्ती, द्रव्य सदावर्ती है। गुण, गुण कैसे है? गुण सवर्ती है। और पर्याय जो है वो क्रमवर्ती है। फिर से, द्रव्य सदावर्ती, गुण सवर्ती और पर्याय क्रमवर्ती। द्रव्य हमेशा रहेगा सदावर्ती, अनंत गुण एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते इसलिए सवर्ती, और पर्याय एक के बाद एक होती है इसलिए क्रमवर्ती। ख्याल आया आपको भाई? तीनों में अंतर समझ में आया है ना? द्रव्य का आश्रय करने लायक है, गुण और पर्याय का आश्रय करने लायक नहीं, क्योंकि गुण और पर्याय अंश हैं और द्रव्य अंशी है। द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? द्रव्य अंशी है, अंशी, और गुण पर्याय अंश है। गुरुदेव के प्रवचन में बहुत बार आता है। पर्याय, गुण और पर्याय अवयव है, अवयव है, और द्रव्य अवयवी है। द्रव्य अवयवी और गुण पर्याय अवयव है। गुण पर्याय अंश है और द्रव्य अंशी है ना? पाठ है, पाठ। गुण पर्याय क्या है? पाठ है। और द्रव्य क्या है? द्रव्य, द्रव्य पूरा एक वस्तु है जिसका आश्रय करने लायक है, अंशी है, अंशी। हम गुण को कहेंगे शक्ति, गुण कहेंगे शक्ति, परंतु द्रव्य कैसा है? अनंत शक्तियों को धरनार शक्तिवान है, शक्तिवान। द्रव्य शक्तिवान और गुण शक्ति, बराबर। गुणों को कहेंगे स्वभाव, परंतु द्रव्य कैसा है? स्वभाववान है, स्वभाववान। मैं कितना शक्तिशाली तत्व हूं, मैं कितना भी सामर्थ्यशाली तत्व हूं। एक गुण नहीं, मेरे में कितने गुण है? अनंत गुण, अनंत गुण, अनंत गुण को पीकर ये द्रव्य बैठा है। अंश और अंशी, स्वभाव और स्वभाववान, शक्ति और शक्तिवान। आश्रय किसका करना है? आश्रय किसका करना है? शक्तिवान का, स्वभाववान का, अंशी का, अवयवी का। अवयव का नहीं, वो तो सब अंश है। पूरे द्रव्य, पूरे द्रव्य, मैं भरा हुआ तत्व हूं, मैं भरचक तत्व, मैं परिपूर्ण हूं। हम गाते हैं ना पूजा में, बहुमूल्य जगत का वैभव क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। बहुमूल्य जगत के वैभव क्या हमको सुखी बना सकते। ये हमें सुखी बनाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मैं सुख से, ज्ञान से लबालब भरा हूं। मैं परिपूर्ण हूं, परिपूर्ण तत्व हूं, परिपूर्ण हूं। द्रव्य, गुण और पर्याय, बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने आज डिस्कस, हमने चर्चा की। ये एक रिविजन सेशन था इसलिए मैं थोड़ा फास्ट गई हूँ, है ना? हमने उनकी परिभाषाएं देखी, हमने उनके पर्यायवाची नाम देखे, सारे सबके भेद प्रभेद देखे, के प्रदेश देखे, उनकी संख्या देखी, है ना? अब उसके हम दो दो अलग अलग प्रकार से अगर भेद देखे ना, तो देखो 6 द्रव्य में आप मुझे बताना कितने द्रव्य भाई जीव रूप है और कितने द्रव्य अजीव है। से कोई बोल सकता है मंदिर में से? हाँ, रुचि बहन आवाज आएगी? हाँ, आ रही है। हाँ, जीव एक द्रव्य, जीव एक ही है जो जीव है, और बाकी और के 5 द्रव्य अजीव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बाकी के 5 अजीब। बहुत सुंदर, है ना? आप मुझे बताना कितने द्रव्य चेतन रूप है और कितने द्रव्य जड़ रूप है? जीव एक ही चेतन रूप है
और बाकी जड़ रूप है। बढ़िया है ना। फिर आप बताना मुझे कि कितने, भाई एक प्रदेशी है और कितने बहुप्रदेशी है, कितने और द्रव्य एक प्रदेशी है। पंचास्तिकाय मतलब जीव, जीव, पुद्गल, धर्म, हाँ अधर्म और हाँ आकाश द्रव्य, हाँ, ये बहुप्रदेशी है, और काल द्रव्य एक प्रदेशी है। बराबर, काल द्रव्य एक प्रदेशी। ऐसी वैभाविक शक्ति की भी बात आती है। 6 द्रव्यों में ऐसे कौन से द्रव्य है जिनके पास वैभाविक शक्ति है और किनके पास वैभाविक शक्ति नहीं है। हाँ जीव पुद्गल के पास वैभाविक शक्ति है और बाकी हाँ, में नहीं है। बाकी में नहीं है, बहुत बढ़िया। ऐसी मुझे आप बताना, क्रियावती शक्ति की अपेक्षा से बात करें तो 6 द्रव्य में कौन से द्रव्य के पास क्रियावती शक्ति है। जीव और अजीव के पास, जीव और पुद्गल। सॉरी, जीव और पुद्गल के पास बहुत बढ़िया, और बाकी के पास नहीं है, नहीं। है ना। तो ऐसे हमने अगर विभाजन करें ना, तो ऐसे 6 द्रव्यों का अलग अलग प्रकार से विभाजन हो सकता है ना। अब मुझे एक सूत्र याद आ रहा है, तत्वार सूत्र का। देखो हमने अभी बताया ना कि ये 6 द्रव्य सत्य है, क्योंकि सत्य क्या है, सत्य द्रव्य का लक्षण है, सत्य द्रव्य लक्षणम, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, सत्य द्रव्य लक्षणम। तो फिर एक प्रश्न हुआ कि भाई सत्य किसे कहते हैं, तो उत्पाद व्ययी द्रव्य युक्तम सत। समझ में, ये सत का लक्षण है, उत्पाद व्ययी द्रव्य युक्तम, युक्तम सत, है ना। उत्पाद व्ययी और द्रव्य, वस्तु, वस्तु उत्पाद्य वाली भी है और द्रव्य भी है, ध्रुव रूप भी है, बराबर, बदलने वाली भी है और टिकने वाली भी है ना। ये वस्तु, हर वस्तु का लक्षण, हर वस्तु का लक्षण। हम ये 6 द्रव्य में कॉमन, 6 द्रव्य सतरूप है, सबका अस्तित्व है, किसी का उत्पाद नहीं और किसी का नाश नहीं। है मैंने द्रव्य रूप से देखे तो 6 द्रव्य कैसे है, अनादि अनंत है, सतरूप है, सतरूप है। हला रहा है, है ना। सबके सब द्रव्य कैसे है, अनंत गुणात्मक है कि नहीं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। ये 6 द्रव्य में से आपको पता है 4 द्रव्य तो ऐसे है, 4 द्रव्य तो ऐसे हैं कि जो जो जिनके द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, और उनकी पर्याय भी अनादि काल से शुद्ध ही है और अनंत काल शुद्ध ही रहने वाले। कौन से ऐसे 4 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव और पुद्गल के द्रव्य और गुण तो शुद्ध हैं, बराबर, परंतु उनकी पर्याय में क्या है, अशुद्धि है, अशुद्धि। और उस अशुद्धि का अभाव होकर क्या हो सकता है, शुद्धता की प्राप्ति हो सकती है। परंतु धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये तो अनादि से शुद्ध ही और अनंत काल क्या रहने वाले हैं, शुद्ध ही रहने वाले हैं। समझ में आ रहा है? ये 6 द्रव्य, 6 द्रव्य, ये जानने योग्य है, ये जानने योग्य है, ये ज्ञेय है, ये 6 द्रव्य जानने योग्य है। परंतु इन 6 द्रव्यों में से एक जो मेरा जीव तत्व है, जीव तत्व, जीव तत्व वो कैसा है, वो आश्रय करने लायक उपादेय है, आश्रय करने लायक उपादेय है। हालांकि बाकी तो सब ज्ञान के क्या बन रहे हैं, ज्ञेय बन रहे हैं, परंतु मेरा भगवान आत्मा, मेरा भगवान आत्मा कैसा है, मेरा भगवान आत्मा आश्रय करने लायक उपादेय है। एक 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 पूरे विश्व में कोई सारभूत तत्व हो, पूरे विश्व में कोई शरणभूत तत्व है ना, कोई पूरे विश्व में कोई सुखमय तत्व है, तो वो मेरा एक भगवान आत्मा सुख से और ज्ञान से लबालब भरा हुआ है। और बाकी सब क्या है, बाकी सब ज्ञान के ज्ञेय है, जानने योग्य है, आदरने योग्य नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है। ऐसी अद्भुत ये वस्तु की व्यवस्था है, विश्व व्यवस्था है, किसी ने बनाई नहीं है और इसका कभी नाश होने वाला नहीं है। जैसा सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है, वैसा आचार्यों ने जिनवाणी में लिपिबद्ध किया है, बराबर। और इन सबको जानकर हमें क्या करना है, इन सब को जानकर इसमें जो शरणभूत तत्व, आश्रयभूत तत्व है, उसको उपादेय जानकर उसका अनुभव करे, तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि हुए बिना रहेगी। बस मुख्य गौण करना है, मुख्य गौण,
क्या करो, प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए क्या करना है, मुख्य और गौण। हमने अभी द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा, ये पूरा प्रमाण का द्रव्य है, बराबर। अब इसको जानने के बाद करे क्या, हमें तो सुखी होना है ना। इसको जानने पर भी हम सुखी नहीं हुए, तो अब सुखी होने के लिए क्या करेंगे, सुखी होने के लिए क्या करे, तो करो जो अनित्य अंश है, जो क्षणिक अंश है, जो नाशवान है ना, उसको कर दो गौण, उसको कर दो गौण। और जो टिकने वाला है, जो परमानेंट है, जो नित्य है, जो ध्रुव है, उसको करो मुख्य। समझ में आ रहा है, बस मुख्य और गौण, मुख्य और गौण। जैसे बाहर में हम करते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो दर्पण में क्या मुख्य हो जाता है, अपना चेहरा। और बाकी कितनी सारी चीजें दिखती है पीछे, जो भी है वो सब दिखता है ना, वो सब क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, गौण। बच्चा जब स्कूल में से निकलता है ना, छूटता है, घंटी घंटी बजती है और बच्चा जब छूटता है, तो भाई बहुत सारी मम्मियां खड़ी है सामने, है ना, परंतु उस बच्चे को कौन सी मम्मी दिखती है, उस बच्चे को कौन सी मम्मी दिखती है, अपनी अपनी। और बाकी सारी मम्मियां क्या हो जाती है, गौण। है कि नहीं, बात है कि नहीं है, परंतु वो सब क्या हो गई, क्या हो गई, दृष्टि में क्या हो गई, गौण हो गई, ज्ञान में गौण हो गई, अपनी मम्मी मुख्य हो गई। ऐसे कह रहे हैं कि बस वैसा ही यही यहाँ पे भी करना है, हमें सुखी होना है, हमें सुखी होना है, तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को कर दो मुख्य और पर्याय को कर दो, क्योंकि पर्याय चेंजेबल है, एक समय की है, एक समय के बाद टिकती नहीं है, अध्रुव है, अध्रुव है। जो स्वयं नाशवान है, जो स्वयं अध्रुव है, अनित्य है, उसकी शरण में जाएंगे तो हम दुखी हुए बिना रहेंगे नहीं। और जो नित्य है, जो नित्य है, टिकने वाला है, उसकी शरण में जाएंगे तो नियम से सुखी हुए बिना रहेंगे। ख्याल आ रहा है, बस ये विधि है, ये उपाय है। ये उपाय जो करेगा वो जीव सुखी हुए बिना रहेगा नहीं। हमें पर्याय को हटाना नहीं है, पर्याय का नाश करना नहीं है, पर्याय को बदलना नहीं है, वो स्वयं एक समय के बाद अपने आप बदल जाती है। ख्याल आ रहा है, एक समय के बाद वो स्वयं नष्ट हो जाती है। उसके बीच में हमें किसको देखना है, उसके बीच में हमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखना है। क्योंकि जैसे वस्तु है ना, वस्तु वस्तु के दो अंश है ना, तो देखने के एंगल भी दो है। वस्तु के अंश दो है तो देखने के एंगल भी दो है। द्रव्य को देखने के एंगल को कहते हैं द्रव्यार्थिक नहीं, और पर्याय को देखने के एंगल को कहते हैं पर्याय आर्थिक नहीं। प्रवचन सार में कहा है, ये ज्ञान की ही दो पर्याय है, द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यायार्थिक नहीं। तो वहां कहा है कि पर्यायार्थिक चक्षु को बंद कर दो और द्रव्यार्थिक चक्षु को खोलो। पर्याय को देखना बंद कर दो, पर्याय के सामने देखो ही मत, क्योंकि वो आश्रय करने लायक नहीं है। हाँ, वो विश्वास करने लायक नहीं है, वो बदल जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी, वो एक समय से ज्यादा रहती नहीं है। उसका जीवन ही कितने समय का है, एक समय का है, दूसरे समय में वो स्वयं मर जाती है। और जो अजर अमर तत्व है, अनादि अनंत तत्व है, ध्रुव है, उसकी शरण में जाएंगे तो नियम से सुखी हुए बिना रहेंगे। जिसने ये ध्रुव का शरण लिया, ध्रुव का आश्रय लिया, वो नरक में भी सुखी है। और जिसने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लिया, वो वैमानिक स्वर्ग में भी दुखी है। ख्याल आ रहा है, जिसने ये द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया वो सम्यक दृष्टि है, और जिसने पर्याय का आश्रय लिया वो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि सो पर समय और द्रव्य दृष्टि सो स्व समय। ख्याल आ रहा है, दो समय है भाई, दो समय, स्व समय और पर समय। क्या कहे सोगानी जी ने, क्या कहा है, द्रव्य दृष्टि सो जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि सो विनेश्वर। देखना ही बंद कर दो आप पर्याय से। गुरुदेव ने हमें क्या दृष्टि दी है, गुरुदेव कहते थे बदा भगवान छो अने बदा भगवान थाओ। समझ में आ रहा है, हमारे पास भगवान, हम स्वयं भगवान है, और हमारे पास भगवान बनने की क्या है, शक्ति है, शक्ति है। परंतु वो शक्ति की व्यक्ति कब होगी,
कि जब हम अपने आप को पारणामिक भाव से देखेंगे, हम अपने आप को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखेंगे, हम अपने आप को भाई शरीर वाला, गति वाला, औदैहिक भाव वाला, कर्म वाला, पुण्य पाप वाला, रागी द्वेषी, ये देखना बंद करे। हम पंडित नहीं है, सूक्ष्म ज्ञान वाले नहीं है, कषाय की मंदता वाले नहीं है, क्रोधी नहीं है, मानी नहीं है। हम कौन है? हम भगवान आत्मा। हम अपने आप को भगवान आत्मा देखेंगे तो नियम से हमारी पर्याय में बोलो सम्यक दर्शन हुए बिना रहेगा। और जब तक हम इन पर्यायों से अपने आप को देखेंगे, जब तक हम अपने आप को बोलने वाला, सुनने वाला, समझने वाला, देखने वाला, करोड़पति, पैसे वाला, गाड़ी वाला, बंगला वाला, ये सब वाला देखते रहेंगे, तब तक 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? हमें दुख का अभाव करना और हमें सुख की प्राप्ति करनी है। बहुत दुर्लभता से हमें ये मनुष्य भाव मिला है, बहुत दुर्लभता से। हम बहुत पुण्य बांध कर आए हैं, तब जाकर हम जैन कुल में जन्मे। और उसके उपरांत हमें क्या मिला बोलो? सच्चे देव शास्त्र गुरु। अरे उसके उपरांत कौन मिले? हमें पूज्य गुरुदेव श्री मिले। और कौन मिला? हमें पूज्य बेन श्री मिले। उनका तत्व ज्ञान मिला। ओहो, और हमें ये बात समझ में आई और हमें ये बात भाई रुचती है, अच्छी लगती है। पंडित तोडरमल जी की भाषा में कहे, सब अवसर आ चुका है। ये एक बार चला गया ना, ये अवसर हाथ में से चला गया, फिर से ये दोबारा वापस ये मिलना क्या हो जाएगा? अति 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 दुर्लभ हो जाएगा। तो हम ये अवसर हमारे हाथ में से निकल जाए, उसके पहले हम क्या कर ले? उसके पहले हम इस अवसर का क्या कर ले? हम इस अवसर का लाभ ले ले, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले। नहीं तो गुरुदेव कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की तो दोबारा ये सब चीजें मिलना कि किसके समान बताया पंडित दौलत राम जी ने? किसके समान? चिंतामणि रत्न के समान। चिंतामणि रत्न हो, पंडित जी ने कहा है, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में आना, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में आना, 3 इंद्रिय से 4, 4 से असंगी, असंगी से संगी में आना। किसके समान बताया? चिंतामणि रत्न के समान। हमें इसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही, हमें इसकी कीमत समझ में नहीं आ रही। हम विषयों के पीछे भाग रहे हैं, हम भोगों के पीछे भाग रहे हैं। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। खूब स्वाध्याय करे, खूब खूब ज्ञान का सदुपयोग करे। ये इतना सूक्ष्म ज्ञान का उघाड़ मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। पंडित तोडरमल जी ने कहा है, एक चना बाहर आता है ना उछलकर, ऐसी अपनी दशा है। अनंत अनंत अनंत, अभी तो समय नहीं है इतना विस्तार करने का। अनंत 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 निगोद्या जीव है और उसमें से हमारा नंबर लग गया 608 में, 19608 में। बोलो, हमारा नंबर लग गया। ख्याल रहा है? हम बाहर आए, निगोद में से बाहर आए और हमें इतना इतना सब कुछ मिल गया। वो हमारा कितना सातिशय पुण्य का उदय है। अब हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर से ये सब मिलना बहुत दुर्लभ है। हम भक्ति में भी गाते हैं, क्या गाते हैं? मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। ये बहुत पुण्य का अवसर हमें मिला है। हम अपना काम करें, हम अपने उपयोग को स्वाध्याय में लगावे, जिनवाणी के समागम में लगावे, जिनवाणी के स्वाध्याय में लगावे और हम अपने प्रयोजन की सिद्धि करें। हम अपने उपयोग बर्बाद ना करें। समय, बुद्धि, शक्ति ये हमारे लिए बहुत कीमती है। हम इसका सदुपयोग करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके हम अनंत काल सभी जीव सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ। આપણે જીનવાની સ્તુતિ લેશું. જીનવાની સ્તુતિ. બેન, તમે જીનવાની સ્તુતિ લેશો? हाँ, ले लो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को
वंदना शतबार शतबार है। सके जिन बाणी जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। शतबार है। अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की की जय। जय हो। 3 करोड़ सर्वभाणी मामुनिराज की जय। जय हो। बोलो शादवाद में निकान में नित्य बुद्धि जिनवाणी मात की मात जय। की जय हो। बोलो अनंत अनंत उपकारी काहन गुरु देव की। देव की जय हो। बोलो प्रसन्न मूर्ति धन्यवतारी भगवती मात मात की। की जय हो। बोलो जिन शासन जैनधर की की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।